नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ चारों मेहमान स्टूडियो में, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आपने देखा होगा जब प्रोग्राम में भी दिखे तो सब कितना मुस्कुरा रहे थे, त्रिपाठी जी तो खासकर। आज कांग्रेस 141 साल की हो गई है, समीर जी ने अभी बात ही मुझे बताया। आज कांग्रेस का हैप्पी बर्थडे है। तो हाँ नहीं है, अभी सारी कर लेंगे डिस्कस की, तो आने तो दीजिए सर। वो कांग्रेस नहीं है। अच्छा ठीक है, अभी आते हैं सर, लेकिन बात कांग्रेस की आपसे सबसे पहले करेंगे। कल सब लोगों ने जो बातें की, दिग्विजय सिंह ने जो कहा, राहुल जी सुनते नहीं है किसी की, आपको मनाना बड़ा मुश्किल है, संगठन बनाइए, ईवीएम की तरीके से कांग्रेस में रिफॉर्म की जरूरत है। फिर उन्होंने तारीफ कर दी मोदी जी की फोटो लगा करके, आडवाणी जी के चरणों में बैठे हुए मोदी जी जमीन पर, ये फोटो, और उन्होंने कहा देखिए इनके ये संगठन की शक्ति बताता है कि कैसे एक आम कार्यकर्ता जो है, जो अपने नेता के पैरों में बैठता था कभी, वो एक प्रदेश का मुख्यमंत्री इतने लंबे समय तक रहा, फिर देश का प्रधानमंत्री इतने लंबे समय तक है। हंगामा मच गया कांग्रेस पार्टी के अंदर। कल CWC थी। अब दिग्विजय सिंह ने बाहर निकल के जो कहा वो सब मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उन्होंने ये दावा किया कि मुझे जो कहना था मैंने CWC के अंदर कह दिया। क्या वाकई ये बातें जो उन्होंने ट्विटर पर, एक्स पर कहीं दो अलग अलग पोस्ट में, क्या वो अंदर ये बात कह पाए होंगे? क्योंकि ये खबर आई तो नहीं। उन्होंने ये दावा किया है कि मुझे जो कहना था मैंने अंदर कह दिया, लेकिन बवाल तो वो अंदर जाने से पहले मचा चुके थे सब कुछ पोस्ट करके। अब उसके बाद जैसे ही वो बाहर निकले हैं CWC के मीटिंग के बाद, कांग्रेस से दफ्तर से, मीडिया ने उनको घेर लिया। तो मैं आपको वो पहले वो तस्वीर दिखाता हूं कि वो दिग्विजय सिंह बाहर आए और सब तैयार खड़े थे। एक तरीके से मीडिया से एनकाउंटर हो गया दिग्विजय सिंह का, और उस वक्त वो कुछ कह नहीं पाए, बोल ही नहीं पा रहे थे। बार बार एक जगह रुके 5 सेकंड, फिर मीडिया, फिर चल पड़े तो फिर मीडिया पीछे। दिग्विजय जी, आपने राहुल गांधी पे सवाल उठाए क्या? आपने KC वेणुगोपाल पर सवाल उठाए क्या, क्योंकि वो संगठन महामंत्री हैं? आपने उन पे सवाल किए क्या? क्या आप प्रियंका जी को लीड रोल में लाना चाहते हैं? सारे तरीके के सवाल, लेकिन दिग्विजय सिंह से कोई जवाब देते नहीं बन रहा था। तो पहले आप जरा ये देखिए कैसे अपनी बातों पर घिरे और जवाब नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि जो बोलना था तीखा तो बोल गए, उसको ओन नहीं कर पा रहे थे उन्हीं शब्दों में। सोशल मीडिया पर लिखना और माइक पे कहना बड़ा फर्क है। देखिए आप जरा। AICC के बाद आपने तारीफ जो की है AICC के बाद, देखिए मैं संगठन का पक्षधर हूँ, RSS और मोदी जी का विरोधी हूँ। सवाल खड़े हो रहे हैं सर, ये पहले से लगातार आप कहते रहे हैं कि अरे सर, बट ऐसे रुक के बात आपको रुक के बात कर, एक जगह रुक के सर एक रिएक्शन, एक रुक कर बात करनी है ना, नॉट इन दी जो राहुल गांधी, सर आप बोल दीजिए। आपने तारीफ की है और तारीफ की है प्रधानमंत्री की। आपको गलत फहमी है। मैंने तारीफ की है संगठन की। आपको लगता है कि आपकी पार्टी में कब मैं RSS और मोदी जी का घोर विरोधी हूँ। तो वो मैंने संगठन की तारीफ की, RSS के संगठन की तारीफ वो कह रहे हैं कि मैंने की। वो ये कहते हैं कि मैं RSS और मोदी जी का घोर विरोधी हूं, इसमें कोई शक नहीं है। और RSS से तो लंबी लड़ाई दिग्विजय सिंह ने लड़ी है, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो वो वाकई कोई RSS की विचारधारा की तारीफ कर रहे थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन वो जो बात कह रहे थे बिल्कुल ठीक कह रहे थे, लेकिन दिक्कत है कि उस बात पर भी हंगामा हो गया। अब कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियली रिएक्ट किया इनकी बात पर, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन ये तो हुई शाम दोपहर की बात, जब CWC खत्म हुई उसके बाद। तब तक वो समझ नहीं पाया, अचानक मीडिया आ गई सामने। फिर उन्होंने शाम को तसल्ली से सोचा होगा कि मैं अब इस पर बोलना तो मुझे पड़ेगा। तो फिर उन्होंने रिपोर्टर को बुलाया, ANI के रिपोर्टर को बुलाया, और जवाब उन्होंने तैयार किया हुआ था। फिर उन्होंने वहां पर तसल्ली बख्श जवाब दिया। अब उसमें वो कहते क्या हैं? उन्होंने कहा देखो, ऐसा एक संगठन RSS, जिसको मोदी जी ने कहा दुनिया का सबसे बड़ा NGO, लेकिन इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, इसके कितने कार्यकर्ता हैं कोई नहीं जानता, कोई लिखा पढ़त नहीं होती RSS के स्वयंसेवकों की। उसके बावजूद उसकी इतनी ताकत है कि वो आज इतना पेनिट्रेट कर गया देश के अंदर कि प्रधानमंत्री RSS का स्वयंसेवक अपने आप को कहते हैं। तो मैं ये बात कहना चाह रहा था, तो आप वो सुनिए उनकी सफाई। मैं तो शुरू से इस बात को कहता रहा हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा का मैं विरोधी हूं, क्योंकि ये पूरी तरीके से न तो संविधान को मानते हैं, न देश के कानून को मानते हैं, और अपंजीकृत संस्था है जिस पर कोई कानून लागू नहीं होता। लेकिन उनकी संगठन क्षमता का मैं प्रशंसक इसलिए हूं कि
एक ऐसी संस्था जिसका पंजीयन नहीं है वो आज देश में इतनी शक्तिशाली हो गई कि देश के प्रधानमंत्री लाल किले से कहते हैं कि ये विश्व का सबसे बड़ा एनजीओ है। अरे भाई, एनजीओ है तो आपका नियम और कानून कहां चले गए? लेकिन इनकी संगठन क्षमता का मैं प्रशंसक हूं। मैं कई बार इस बात को कह चुका हूं कि कांग्रेस पार्टी मूवमेंट की पार्टी तो है और रहना भी चाहिए, क्योंकि हर विषय को मूवमेंट बनाने के लिए, हमें माहौल बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी इस मामले में होशियार है। अच्छी तरह से मूवमेंट बन सकता है, बनाते और बनता है। लेकिन उस मूवमेंट को वोटों में परिवर्तित करना, उसमें हम कमजोर हो जाते हैं। दिग्विजय जी जो अंत में 4 शब्द बोले थे वही मर्म था सारी बात का। उन्होंने उसको इतना लिपापोती करके बोला। वोट नहीं ला पा रही है कांग्रेस पार्टी। मूल बात यह है दिग्विजय सिंह की जो अंत में उन्होंने कह दी। मूवमेंट चलाती है, अच्छा बनाती है, माहौल बनाती है, ये सब तो वो उनको कहना पड़ा। मूल बात, संगठन में जान नहीं रह गई है, वोट नहीं ला पाते हो, इतनी बात दिग्विजय सिंह कहना चाह रहे थे। अब इसके लिए सोशल मीडिया सब जगह उन्होंने कर लिया। भाई इतना थोड़ी इजाजत और दे दीजिए, मैं कांग्रेस पार्टी को ऑफिशियल रिएक्शन भी दिखा देता हूं आपको इस पर, दिग्विजय सिंह की बात पर। सुनिए। जो फोटो उन्होंने साझा की जिसमें मोदी जी अडवाणी जी के पांव के पास बैठे हैं, फिर वो शायद दिग्विजय सिंह जी बताना भूल गए कि उसी मोदी ने अडवाणी जी के पांव भी खींच लिए थे। ये संघ में ही संभव है, ये हमारे यहां संभव नहीं है। और हमें गोडसेवादी संगठनों से गांधीवादी संगठन को कुछ सीखने को नहीं है। तो यही होता है। वो तो बहुत पुरानी कहावत है, निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। हाँ, तो वही बात है। अब आप पवन खेड़ा जी ने 1 सेकंड में दिग्विजय सिंह का शशि थरूर बना दिया। नहीं सर, शशि थरूर तो भागते भागते पहुंचे थे सीडब्ल्यूसी, वही कर दिया। क्या गलत बात कह रहे हैं दिग्विजय सिंह? एक तो ये कि अभी विजय सर बताएंगे, हालांकि मुझे जानकारी है किस व्यवस्था के तहत शशि थरूर और दिग्विजय सिंह को अगल बगल कुर्सी मिली, विजय सर बताएंगे। ऐसा भी हुआ अंदर, देखिए ना, एक साथ बैठे हुए तो ये एक प्रश्न है। लेकिन मूल बात देखिए, कांग्रेस एक तो ठीक है, जब से वो बनी 1885 से लेकर आज तक उसका अपना एक अलग तरह का इतिहास रहा है, अलग अलग तरह के द्वंद्व रहे हैं और हर तरह के लोगों की पार्टी से सिर्फ नेहरू जी, गांधी जी और फिर गांधी जी से भी इंदिरा जी ने तो इतना तोड़ा कि अब लोग भूल भी गए हैं कि ये कांग्रेस आई है वो वाली है नहीं। खैर, उसको छोड़ देते हैं। अभी की अगर बात करें तो सिर्फ पवन खेड़ा और दिग्विजय सिंह को सुनिए। दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस की चिंता कर रहे हैं, कांग्रेस की बात कर रहे हैं, जो कमियां है उसको गिना रहे हैं, दबे छिपे गिना रहे हैं, साहस करके थोड़ा सा बोल रहे हैं, ज्यादा नहीं बोल पा रहे हैं, जबकि उनके जीवन में तो बहुत कुछ बचा नहीं है। पुत्र के लिए भले वो चिंतित हो। पवन खेड़ा को जरा आप सोचिए, हाँ, पवन खेड़ा के लिए जरा सोचिए। वो कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी फलाना चीज नहीं बता रहे हैं, धमाका चीज नहीं बता रहे हैं। अरे दिग्विजय सिंह जी की जब ताकत थी तो दिग्विजय सिंह जी ने तो उस पुस्तक का लोकार्पण कर दिया था, इस पे RSS 26/11 साजिश बता दिया गया। तो दिग्विजय सिंह तो उस हद तक वाले हैं जहां भी पवन खेड़ा जैसों को कई जन्म लेने पड़ेंगे वहां तक पहुंचने के लिए, और पवन खेड़ा को सिर्फ। लेकिन ये अंतर क्या है इसको समझिए। पवन खेड़ा राहुल कांग्रेस के व्यक्ति हैं। अभी राहुल कांग्रेस की जो 10-12 लोगों की टीम है उसके व्यक्ति हैं। उनको लगता है कि किसी भी तरह से हमारे राजा, हमारे लीडर, हमारे नेता, उसके ऊपर कोई उंगली न उठाए। और जैसे मैं एक बात पहले कहता था, उसको और ज्यादा यकीन के साथ कहता हूं, ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी को सब कुछ पता है वाला हम कहें और जानबूझ के झूठ बोलते हैं। राहुल गांधी को लगता है कि यही है। मतलब ये दोनों का अंतर समझिए। राहुल गांधी को लगता है कि देश में बड़ी गड़बड़ हो रही है, संस्थाओं को तोड़ दिया जा रहा है, और उसको उनकी मंडली समझाने में उनको सच नहीं दिखाती, और वो सच देख पाने की क्षमता राजनीतिक व्यक्ति में होती है। चूंकि राहुल गांधी राजनीतिक व्यक्ति है नहीं तो वो उसको देख नहीं पाते हैं। और इसीलिए जो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं, जो घनघोर राजनीतिक व्यक्ति हैं, उनकी बात वो समझ नहीं पा रहे हैं। आप लाख कुछ कहें कि दिग्विजय सिंह के जाने के बाद सत्ता में नहीं आई, मध्य प्रदेश में ये हुआ वो हुआ, लेकिन वो व्यक्ति 10 साल तक मुख्यमंत्री रहा, देश में भी उसकी अपनी एक स्थिति थी, राजनीति वो बहुत अच्छे समझता है। और मध्य प्रदेश में अकेला नौजवान है, उनको आप बुढ़ा मत कहिए, अकेला नौजवान है, नर्मदा का पूरा वो पूरी परिक्रमा की, लड़ रहे थे। जब उन्होंने प्रदर्शन किया था भोपाल में तो पानी के बौछारे में सब हट गए। मूल बात, गलत क्या कहा इसमें? मतलब ठीक है, आपकी विरोधी पार्टी की बात वो कर रहे हैं, गलत क्या कह रहे हैं? कांग्रेस नहीं मानती कि बीजेपी का संगठन उससे बेहतर है?
कांग्रेस के क्या नेता ये बोलते नहीं रहते? कांग्रेस हर इलेक्शन में ये नहीं कहती कि इनकी मशीनरी जो है इनकी इलेक्शन मशीनरी जो है बहुत कमाल का काम करती है, तो कांग्रेस बोलती है। वही बात दिग्विजय सिंह ने कह दी। बस उनसे गलती ये हो गई कि उन्होंने सीधा राहुल गांधी को टैग कर दिया और इस पे लिख दिया, राहुल गांधी जी आपको मनाना बड़ा मुश्किल है, संगठन बनाइए। और मोदी की फोटो लगा दी, पाप ये कर दिया कि मोदी की फोटो भी लगा दी साथ में। तो दिक्कत ही है। देखिए, दिग्विजय सिंह जी ना केवल खाटी राजनेता है, खाटी कांग्रेसी भी है। उनकी इंटीग्रिटी पर आप शक नहीं कर सकते। और जितने साल वो इतने ताकत के साथ रहे हैं कांग्रेस में, कांग्रेस के नेता के तौर पर, एमपी के तौर पर, चीफ मिनिस्टर के तौर पर, मतलब दमदार। और कल तो आप कह रहे थे कि वो राहुल गांधी जी के गुरु भी हैं विचारक के तौर पर। थे मान लीजिए, बदलते रहते हैं, लेकिन उनकी इंटीग्रिटी पर आप शक नहीं कर सकते। और ये बात भी है कि वो मेरे ख्याल से कांग्रेस में आरएसएस और मोदी के उतने ध्रुव विरोधी तो शायद ही कोई हो, कोई और नहीं। ठीक बात। इस पर भी आप ये ना कहें कि वो कांग्रेसी से अब भाजपा ही हो गए हैं। दूसरा, यदि आपको याद हो जो हिंदू टेरर की बात हुई एक जमाने में, वो भी दिग्विजय सिंह जी ने प्रवर्तक वही प्रवर्तक थे उसके। तो वो हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे। लेकिन जो बात उन्होंने कही वो संगठन को लेकर के, इसलिए वो, मैं उनकी सफाई के तौर पे नहीं कह रहा, वो संगठन को लेकर ये बात उन्होंने की। और संगठन में तो ये बहस नहीं हो सकती कि कांग्रेस, और यदि कांग्रेस ऐसा मानती है कि वो आरएसएस से बेहतर संगठन है, तो इसमें तो आप क्या कर सकते हैं? पवन जी क्या कह रहे हैं? पवन जी तो कह रहे हैं कुछ सीखने लायक नहीं है इन लोगों से। नहीं, तो अच्छी बात है ना, नहीं सीखना, कोई सीखना नहीं चाहता तो उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन सच जो रहता है वो है संगठन के तौर पर, विचारधारा के तौर पर आप नहीं मानते, विचारधारा के तौर पर आप जो बोलना चाहते हैं वो भी कोई बात नहीं। संगठन के तौर पर आरएसएस बड़ा काम कर रहा है। और आपने शायद एक और स्टेटमेंट नहीं देखा तारिक अनवर साहब का। अच्छा, क्या? तारिक अनवर साहब ने कल शाम को कहा है कि कांग्रेस को एक आरएसएस जैसे संगठन की जरूरत है। वो भी कांग्रेस के नेता है। कांग्रेस का आरएसएस कांग्रेस से बना, मैं सोच रहा हूं कि कांग्रेस, सर मैं जवाब देता हूं उसका। तारिक अनवर ने जो कहा था, तो तारिक अनवर शायद ये भूल गए कि कांग्रेस में सेवादल बना था 1923 में। सेवादल को इसलिए बनाया गया था संघ के पहले, और हार्डिकर ने बनाया था, वो भी नागपुर से थे। सेवादल की स्थापना भी नागपुर में हुई थी। संघ तो 1925 में बना था। वो हेगड़ावार जी के भी अच्छे मित्र थे हार्डिकर। तो उस समय सेवादल जो बना था वो प्रभात फेरी निकालता था। जो बना इसलिए गया था कि संघ, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता उनको संगठित करे, कांग्रेस को मजबूत करे। लेकिन आज सेवादल कहां चला गया? आपने अपने संगठन को खत्म किया, कांग्रेस ने। थोड़ा सा फर्क कर रहे हैं सर। जब वो, अगर तारिक अनवर ने कहा, मैंने सुना नहीं स्टेटमेंट, अगर उन्होंने कहा कि कांग्रेस को एक आरएसएस जैसे संगठन, मतलब वही जो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं ना, उसी बात को उन्होंने आगे बढ़ाया संगठन के तौर पर। सर मैं उसको थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं जी, कि वो जो कह रहे हैं वो शायद फुट सोल्जर की बात कर रहे हैं। फुट सोल्जर कि आपके पास ऐसा फुट सोल्जर होना चाहिए, हाँ, कमिटेड कार्डर, बिल्कुल। लेकिन आरएसएस केवल फुट सोल्जर नहीं है। आरएसएस तो विचारधारा की वो है, इनकी गंगोत्री है। बिल्कुल। तो कांग्रेस की विचारधारा की गंगोत्री कहां गई? सेवादल तो सारी वो हो रही है। आप सेवादल को उसी रूप में लेकर आए थे, भले ही आपने उसको संघ के रूप में नहीं देखा। देखिए, विचार मुझे एक थोड़ा सा अलग हो जाएगा, लेकिन विवेकानंद जी ने एक चीज कहा कि वी नीड इस्लामिक बॉडी एंड वेदांतिक माइंड। भारत के हिंदू समाज के लिए कहा था। तो इसका मतलब ये नहीं था कि हिंदू मुस्लिम वो संबंधों को लेकर के बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि जो विजडम है वो तो हमारा स्पिरिचुअल सिविलाइजेशनल हिंदू होना चाहिए, लेकिन हमको इस्लाम की तरह अपने आप को संगठित भी रखना है। तो दिग्विजय सिंह वही बात कह रहे हैं। दिग्विजय सिंह ये बात इतनी ही कह रहे हैं कि भाई संगठन के तौर पर आपको चाहिए इस ढंग से। लेकिन क्या दिग्विजय सिंह ने, उनको पता नहीं है कि ये संभव कैसे हुआ है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता अपना पैसा खर्च करके, अपना समय दे करके, अपने खर्चे पर जाकर के सारे कार्यक्रमों में भाग लेता है। इनके लोग भाग लेने के लिए तैयार होंगे क्या? यदि यहां से चेन्नई में भी कोई संघ की बैठक होती है और संघ का कार्यकर्ता जाता है तो अपने जेब से पैसा निकाल करके जाता है, वहां रहने का खर्चा उठाता है। इनके चिपकने का क्या है? इनके जो लासा है, लासा का मतलब होता है, ये थोड़ा सा शुद्ध भ्रंश, लासा का मतलब होता है जो गोंद, जो चिपकने। सत्ता इनके लिए गोंद है। सत्ता नहीं है तो ये पानी की तरफ, जैसे मछली बगैर पानी के मर जाती है, वैसे ही स्थिति कांग्रेसियों की है। लेकिन क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक सत्ता के साथ काम किया है क्या? जब सत्ता नहीं थी तब भी उतना ही समर्पण, उससे ज्यादा समर्पण के साथ काम किया है। केरल में संघ का कार्यकर्ता अपनी जान दे रहा है। किसके लिए जान दे रहा है? अपने परिवार के लिए दान दिया है क्या? ऐसे सैकड़ों आपको कार्यकर्ता मिल जाएंगे और प्रचारक मिल जाएंगे जो संभवतः हजारों के लाखों रुपए प्रतिमाह कमा सकते थे।
5-5, 10-10 लाख कमा सकते थे, लेकिन आज वो बनवासी सुदूर क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। क्या प्रेरणा है उनके पीछे? कभी सोच सकता है क्या कोई? वही बात है। वो देश के लिए समर्पण है, वो विचार, वो साधना की डेडिकेशन आप भूमि कहां है। से लाओगे? और वो कहां से चिंता वो होनी चाहिए कांग्रेस की। सर थोड़ा मैं बता दूं, कल कांग्रेस कहां से लाएगी? कल सीडब्ल्यूसी में क्या हुआ, मैं वो भी आपको बता देता हूं। दीजिएगा, एक लाइन और मैं जोड़ देता हूं कि मतलब दिग्विजय सिंह जी पर हमने सब बात की, संगठन की बात की, लेकिन दिग्विजय सिंह जी को इतने भोला भी मत समझिए। सीडब्ल्यूसी की बैठक के पहले एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं, तो उनको संगठन की चिंता कोई नहीं, मैं तो कह रहा हूं अंदर बहुत धुलाई भी हो सकती है। हुई होगी, वो पूछा गया होगा कि आपने ये क्यों जवाब दिया, लेकिन सीडब्ल्यूसी की बैठक के पहले ये पोस्ट करना का भी स्ट्रेटेजिक था, कोई ऐसा नहीं है। कल क्या हुआ सीडब्ल्यूसी में, देखिए आप, प्रियंका गांधी सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में नहीं नजर आई, कहीं नजर नहीं आई हमने, क्योंकि वो तस्वीरें भी देखी हैं जिसमें सारे लोग, राहुल जी, सोनिया जी, खड़गे जी सब अंदर जा रहे हैं इंदिरा भवन के, कांग्रेस मुख्यालय के, लेकिन प्रियंका जी नहीं थी। प्रियंका जी ने अंदर जो हुआ उसको पोस्ट किया सोशल मीडिया पर, उन्होंने उसको डाला कि अंदर जो बातें की गई, लेकिन आप वो खुद कहां थी? यही प्रॉब्लम है कांग्रेस पार्टी का। अब अंदर जो है वो जी राम जी जो बिल आया है मनरेगा की जगह पर, उसको लेकर बाकायदा शपथ ली गई है, शपथ ऐसे हाथ करके, हम शपथ लेते हैं, हम इसे बचाएंगे, हम आंदोलन करेंगे। अब ऐसी इंपॉर्टेंट सीडब्ल्यूसी में प्रियंका जी नहीं थी, कभी राहुल जी नहीं होते हैं, तो ये अभी तो हम बात कर रहे थे कार्यकर्ता की डेडिकेशन की, ये तो नेताओं की डेडिकेशन है। अच्छा, अब दूसरी खबर क्या चल रही है कि कांग्रेस में उनके लिए एक नया रोल तलाशा जा रहा है प्रियंका जी के लिए। हमने इस पर खूब बात की है, लेकिन आज मेरे पास कुछ स्पेसिफिक बात है आपको बताने के लिए। खबर यह है कि कुछ दिन पहले सोनिया गांधी के घर पर इस बात को लेकर एक मीटिंग भी हुई बाकायदा। इसमें मैं क्रेडिट भी दे देता हूं, आदेश रावल ने एक खबर दी थी, मैंने उनको सुना, और आदेश रावल जर्नलिस्ट है, मैं मानता हूं उनके पास कांग्रेस की अच्छी खबरें रहती हैं। तो उन्होंने बताया कि इसमें राहुल गांधी, खड़गे जी, केसी वेणुगोपाल ये शामिल थे, और कांग्रेस को देश में ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ के लिए वर्किंग प्रेसिडेंट बनाने पर विचार कर रही है कि हर देश के 4 हिस्सों के लिए 4 अलग अलग अध्यक्ष। सुन के अजीब लगता है, लेकिन कांग्रेस में कुछ भी हो सकता है। अब सुना है कि राहुल गांधी चाहते हैं कि प्रियंका उनकी तरह राजनीति में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े, मतलब एकदम से ना आप उनको प्रेसिडेंट कमान दे दें या वर्किंग प्रेसिडेंट किसी एक हिस्से का ही चाहे। राहुल और प्रियंका का पार्टी में रोल भी अलग अलग है। राहुल मोदी सरकार को घेरते हैं, प्रियंका पार्टी के इंटरनल विवादों में, क्राइसिस मैनेजमेंट का वो सारा काम करती हैं। किसी ने तो ये भी कहा कि एक वर्ग है जो चाहता है कि प्रियंका जी आगे आए, मैंने सुना किसी को बोलते हुए कांग्रेस के नेता को, लेकिन उन्होंने कहा कि किसी में ये बात कहने की हिम्मत नहीं है। किसको? राहुल गांधी को नहीं, सोनिया गांधी। ये बात सोनिया गांधी को कौन कहे कि प्रियंका जी को आगे बढ़ने दीजिए। और फिर ये कि वर्किंग प्रेसिडेंट वाली, 4 वर्किंग प्रेसिडेंट वाली थ्योरी, कि इसमें एक प्रियंका जी हो जाए, लेकिन उसमें भी राहुल जी चाहते हैं कि भाई मैंने 20 साल लगा के यहां तक मैं आया हूं, आज मुझे अपना नेता मानते हो, तो मैंने एक सांसद से शुरुआत किया था, तो एकदम से ना सब कुछ दिया जाए किसी को। पाटिल जी, ये बड़ी चिंता की बात आप बता रहे हैं, और अगर कांग्रेस के भीतर ये चर्चा है कि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि प्रियंका जी स्टेप बाय स्टेप चलें, तो कौन सा स्टेप होता है? मतलब स्टेप का कोई ये है कि अच्छा इतनी सीढ़ी चढ़ना है, सही में ऐसा स्टेप बाय स्टेप होता है क्या? और प्रियंका जी तो महासचिव रह चुकी हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव के वक्त वो और ज्योतिरादित्य सिंधिया आधा उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे। प्रियंका जी तो राहुल जी से पहले से इलेक्शन मैनेजमेंट का काम देख रही हैं। अमेठी में देखा उन्होंने, रायबरेली में देखा। रायबरेली में तो किशोरीलाल जी शर्मा प्रतिनिधि थे, लेकिन प्रियंका गांधी ही थी जो कनेक्ट, एक तरह से कहें कि जो भी कनेक्ट करना होता था वो कॉन्टैक्ट पर्सन थी, तो वही थी। अब कौन सा स्टेप बाय स्टेप चलना है? क्या सचमुच राहुल गांधी का जो समूह है वो इस बात से घबराता है कि अगर प्रियंका एक बार ड्राइविंग सीट पर आ गई, लीडरशिप पोजीशन पर आ गई, तो राहुल धीरे धीरे इररिलेवेंट हो जाएंगे? क्या ऐसा डर लगने लगा है? क्योंकि बाकी तो ठीक है, आप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के लिए आप कुछ भी करें, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, आप प्रेसिडेंट बना दें, कोई बहुत नई चीज नहीं हुई, क्योंकि वर्किंग प्रेसिडेंट से पहले प्रभारी महासचिव होते ही थे। उन प्रभारी महासचिवों के जिम्मे ऐसे ही राज्यों के काम हुआ करते थे, मोटा मोटा वही संरचना होती थी। जो महासचिव होते हैं उनके जिम्मे यही काम हुआ करते थे। एक जो सबसे ताकतवर महासचिव वो पूरा देश देखता था, जैसे अभी केसी वेणुगोपाल देखते हैं। लेकिन अगर ये वाली बात है तो ये मुझे चिंता में डालती है। और कब तक प्रियंका और उनके समर्थक जो, और चूंकि भाई बहन में प्रेम बहुत है, लेकिन इस प्रेम के बावजूद भी अगर हर बार प्रियंका को राहुल गांधी किसी न किसी रणनीति के तहत पीछे कर देते हैं, तो फिर ये मुझे लगता है कि थोड़ी इंटरनल जो जिसको कहें ना कि जो भयानक वाला संघर्ष है उसके। मुझे तो ये 4 वर्किंग प्रेसिडेंट वाली बात भी समझ में नहीं आई। अब राहुल गांधी स्टेप बाय स्टेप की बात कर रहे हैं,
तो जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी कौन से स्टेप बाय स्टेप कांग्रेस में आई, इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी कौन से स्टेप बाय स्टेप आए, राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी कौन से स्टेप बाय स्टेप आई, इंदिरा जी step by सोनिया step आई थी, सर। कहाँ डायरेक्ट राजीव अध्यक्ष जी बनी नहीं है, आई, डायरेक्ट इंदिरा अध्यक्ष जी बनी नहीं, है, नहीं आई। डायरेक्ट अध्यक्ष बनी है, जवाहरलाल नेहरू के बाद डायरेक्ट अध्यक्ष बनी है पहले कांग्रेस उन्होंने की वो। पहले उन्होंने अध्यक्ष नहीं, नेहरू वो जी तो के इतने- साथ यात्राओं पे जाना नहीं, वो शुरू किया, बेटी के रूप में फिर उसके जा बाद रहे उनको हो। मंत्री बनाया। नहीं सर, सीधे अध्यक्ष बनी है पहले वो पार्टी में। प्रियंका गांधी क्या सीधे नहीं अध्यक्ष जाती बनी थी? हो। श्रीमती गांधी जहां भी कहा भी नेहरू के जाता है, रहते- नेहरू ने श्रीमती सीधे अध्यक्ष बना दिया श्रीमती पार्टी का, गांधी इंदिरा जहां गांधी जाती को। थी वहां प्रियंका को लेकर के जाया और करते सोनिया थे, गांधी सब कौन वहां। से स्टेप बाय आई है सर? नहीं, मैं इसमें- राहुल गांधी कौन से स्टेप बाय स्टेप पार्टी के अंदर संगठन के अंदर बढ़े कि जमीन पे स्तर पर संगठन सीख रहे हैं, और वो जो प्रियंका गांधी से उम्मीद कर रहे हैं कि वो धीरे धीरे बढ़े। भाई 25 साल उसने इंतजार किया सांसद बनने के लिए, और कितना इंतजार करेगी राहुल गांधी? 2024 में वो सांसद बन रही है, जो 20 साल पहले प्रियंका गांधी को बननी प्रियंका जी चाहिए की था। चिंता है या राहुल जी को हटाने की जल्दी? नहीं, मुझे दोनों की चिंता है भाई, प्रियंका गांधी भी है, राहुल गांधी भी उसके अंदर है। दोनों लेकिन में से मुझे दोनों लगता की है कि चिंता नहीं है। सबसे बड़ी चिंता जो दिग्विजय सिंह ने कहा है संगठन की, वो केसी वेणुगोपाल को हटाने का जिक्र करा है उन्होंने। Yes, yes. उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन वो चाहते हैं कि केसी बात वही है। वो कहते हैं कि केसी वेणुगोपाल को आप हटाइए, संगठन के रूप में पूरी तरीके से फैल चुके हैं। उनको भी तो अरसा हो गया, कब से संगठन में वही और चला रहे आपने हैं। संगठन में क्या नया किया? कुछ नहीं किया। जहां से आप आते हो वहां पार्टी को डुबा रहे हो। केरल के अंदर बीजेपी अपना मेयर बना रही है, केरल के अंदर अभी आए कन्नूर के अंदर 6 के 6 बीजेपी के लोग कांग्रेस में चले गए, और उन्होंने वहां पर कांग्रेस का नेता बीजेपी में चले गए, बीजेपी का बन गया। तो केसी वेणुगोपाल को जब तक कांग्रेस हटाएगी नहीं, कांग्रेस के अच्छे दिन नहीं आने वाले। आप कुछ बोल रहे हैं इस पर? एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं उस नहीं, मैं पर। केवल इतना सा बोल रहा हूँ कि राहुल जी के लिए ये शक करना या ये शक पैदा करना कि वो प्रियंका को रोकना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। वो जितना मैं समझता हूँ वो ये समझते हैं कि भाई ये ना लगे कल को कि फिर अब गांधी परिवार में फिर प्रियंका के पास परवाह करता है कौन गांधी परिवार? गांधी परिवार परवाह। देखिए राहुल जी ने तो नहीं लिया, नहीं आप ऐसे कुछ भी कह लें, लेकिन राहुल गांधी ने तो जब तय किया कि नहीं अध्यक्ष पद लूंगा तो नहीं लिया। फिर उन्होंने कहा कि गांधी सर, परिवार का हारने के अध्यक्ष बाद नहीं। छोड़ा, पद तो ले लिया था। हाँ, हारने के बाद छोड़ दिया ना। उसके बाद आप कह रहे थे कि विजय नहीं जी, वो तो बने ही रहेंगे, विजय नहीं बने जी, रहे यदि वो। इतनी और शालीनता प्रियंका होती गांधी है। के लिए वो समझते हैं कि एक बात कि भाई स्टेप बाय स्टेप का मतलब ये नहीं है कि वो उसको रोकना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एक तरीके से जैसे बढ़ना चाहिए गांधी परिवार का कोई मेंबर वहां पर आए। ये शक करना कि राहुल गांधी प्रियंका को रोकना चाहते हैं, ये साजिश को आप बंद कर दीजिए रोकना। मुझे जब ये सब बातें की जाती हैं ना, तो लगता है कि मतलब क्या ही टिप्पणी किया जाए। एक घर से माँ, बेटी, और बेटा तीनों संसद में चले जाते हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक और कोई बात हो सकती है क्या? और कोई राज्यसभा में जाने लायक नहीं था क्या? और कोई टिकट के दावेदार नहीं हो सकता था क्या? और गांधी पे राजीव गांधी जब आए थे तो क्या एकाएक जनरल सेक्रेटरी उनको बना दिया गया था? कौन सा उनका ऐसा था स्टेप बाय स्टेप? और पूरा तो उससे सुधार कर रहे हैं इसमें क्या? अब राहुल गांधी, राजीव गांधी का जिम्मेदारी लेंगे? इसका बीज तो 16 फरवरी 1930 को रखा गया था, जब पंडित मोतीलाल नेहरू ने महात्मा गांधी को पत्र लिख करके कहा कि मेरे बाद मेरे बेटे को आप कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाइए। तो बीजारोपण तो वहीं हुआ था। बैक टू बैक बने भी थे पिता पुत्र। बैक टू बैक मैं वही तो मैं उसी चीज का मैं जिक्र कर रहा हूं। उसके बाद यहां पर कौन जिक्र कीजिए, नेहरू कितने समय अध्यक्ष रहे? नहीं, सब बातों को करना चाहिए। फैक्ट्स, जब आप तो विद्वान आदमी हैं, सर, फैक्ट्स को भी रखना चाहिए। सर मैं तो, और यदि उसकी कलई खोली जाएगी तो बहुत सारी चीजें कलई थोड़ी होती है। फैक्ट्स को फैक्ट्स की तरह से रखते हैं। फैक्ट्स को फैक्ट्स नहीं, फिर तो कलई खोली जाएगी ना। खोलिए। जो इतने डॉक्यूमेंट्स को अब तक बंद करके रखा गया है, उस डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आने की बात की जाएगी। सरकार का जवाब भी देखिए सर, आप थोड़ा सब चीजें पढ़ा कीजिए। लेकिन आते हैं यहाँ लौट आते हैं सर यहाँ लौट आते हैं। एक लाइन बोलने दीजिए विद्वानों के बीच में, हम लोग भी थोड़ा सा। राहुल गांधी वायनाड छोड़कर रायबरेली आते हैं, फिर भी ये कोई बताने की बात है कि संदेह करना है? संदेह नहीं करना है। राहुल गांधी प्रियंका को किसी कीमत पर आगे नहीं आने देना चाहते हैं। अगर आने देना चाहते तो प्रियंका स्वाभाविक दावेदार थी रायबरेली की। वो अमेठी के नेता थे, अमेठी से फिर से आके चुनाव लड़ते, लेकिन एक तो उनको डर लग रहा था, इसलिए किशोरीलाल शर्मा को लड़ाया। अपनी मां की सीट ले ली, सोचा वो ज्यादा ठीक है, और वायनाड भेज दिया प्रियंका को, वरना वो वायनाड से लड़ते या अमेठी से लड़ते। इसका सीधा सा मतलब हुआ राहुल गांधी प्रियंका से या तो अंदर अंदर कुछ असुरक्षा बोध है, उनको लगता है जो चर्चा होने लगी उनको उसमें लगता है कि शायद मुझसे ज्यादा लोग अब प्रियंका के पीछे खड़े हैं कांग्रेस।